हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। अब हमें ए बी सी डी रिएक्शंस दी हुई है, हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सो की कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अटैक करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो अब हम ए रिएक्शन लिखें। अगर यहाँ पर ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है N2 प्लस Cl माइनस, तो देखिए अब यहाँ पर Cu2Cl2 रिएजेंट लिया गया है और हमें प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर Cl बन गया है और N2 गैस रिलीज हो गई है, यानी Cl ने N2 प्लस को रिमूव कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर हम इस सेक्शन को देखें अगर, तो जब Cl देखिए ये, यानी कि ये Cl देगा, Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, क्योंकि ये N2 जब निकलेगा तो इस कार्बन को पॉजिटिव बना के जाएगा, यानी कि ये कार्बन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन है, ना कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पे अब अटैक करेगा। ठीक है, ऐसे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बी। बी से चलिए बी देख लेते हैं। बी हमें दिया हुआ है यहाँ पर बेंजीन प्लस Cl2, यहाँ पे AlCl3। तो देखिए AlCl3 यहाँ पे क्या होता है, लुईस एसिड। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज Cl+। तो देखिए कैसे प्रोवाइड कराएंगे, Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं Cl प्लस AlCl3। अब ये मेटल है एल्यूमिनियम, क्लोरीन पे है नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर्स है इस पे, तो ये यहाँ पे चले जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, AlCl4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव आ गया, प्लस Cl+। तो अब देखिए ये Cl+ क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है, और ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे अटैक करेगा बेंजीन पे। देखिए बेंजीन हमें पता है कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ अटैक कर जाएगा और एट द सेम टाइम जो बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। देखिए तो अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस चलता रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डीलोकलाइज होता रहता है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ पर Cl और ये H। अब ये फर्दर होगा तो ये ऐसे चलते रहेंगे। तो अब हमें इस रिंग पे एरोमेटिसिटी को दोबारा से लेके आना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये रिंग क्या करती है, H+ एमिट कर देती है, मीन्स H+ निकल जाएगा इसमें से और हमें एरोमेटिक रिंग वापस से मिल जाएगी और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl का। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, इसने क्या किया, H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट H+ यानी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो बी हमारा इसका आंसर होना चाहिए। देखिए अब सी रिएक्शन क्या दी हुई है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई है क्लोरीन के साथ, मीन्स क्लोरीनेशन होगा और प्रेजेंस जो है वो यूवी लाइट, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पर आपका हम लुईस एसिड ले लेते, ठीक है, तो अब आपकी रिएक्शन अलग मैकेनिज्म से होती, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, किसके, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। ठीक है, अगर डार्क में होती या लुईस एसिड होती तब आपकी रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होती, बट अब यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। और प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, देखिए अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, जो बेंजीन में डबल बॉन्ड है, यानी H एज इट इज रहेगा, H सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड जो है वहां पर अब आपके क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर है H, इधर Cl, H Cl, यहाँ पे H और ये यहाँ पे Cl। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H को मत दिखाइए, सिर्फ Cl को दिखा दीजिए। 6 Cl है, यानी कि आपको रिडक्शन बैलेंस करनी है तो आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 लेने पड़ेंगे। तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन हेक्सा, मीन्स 6, क्लोरीन है तो क्लोराइड, हेक्सीन क्लोराइड, और शॉर्ट में बोल देते हैं इसको BHC, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट डी हमें दिया हुआ है बेंजीन इस पे CH2OH है और इसकी रिएक्शन हुई है HCl से और प्रोडक्ट जो बना है दैट इज CH2Cl प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखिए, OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो गया है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तभी Cl यहाँ पर आया, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन रखेगा, न्यूक्लियस के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखेगा, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने OH को रिप्लेस कर दिया। तो देखिए रिएक्शन हुई कैसे हुई होगी, HCl में जो H प्लस है वो अटैक करेगा इस पे, तो ये बन जाएगा CH2OH2 प्लस, अब देन क्या होगा यहाँ पे Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, Cl ने इस पे अटैक किया और ये निकल गया यहाँ से, तो Cl माइनस ने एग्जैक्टली OH2 प्लस को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर चेक करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।